इस्तीफा चाहिए। हमें यहाँ किसी जाति के लिए नहीं लड़ना है, यहाँ नहीं हमें किसी धर्म के लिए लड़ना है। ये साले इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, हम यहाँ डिलीजन गिरी कर रहे हैं, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, हमारे सामने से जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। दो चार गाली निकलेगा, और उसके लिए कोई सॉरी नहीं बोलूंगी। तुम डिजर्व करते हो साले, तभी मिल रहा है गाली तुमको। गजब बेइज्जती है। और एक चीज और, मेरे बहुत अंधभक्त तुम दोस्त है यार। कल लिटरली मैं इतना लड़के आई हूँ उनसे, पता है मुझे क्या ज्ञान दे रहे थे साले। मतलब काफी बड़े हैं, मैं साला नहीं बोलूंगी, रिस्पेक्ट करना जानती हूँ मैं, इन बीजेपी की तरह नहीं हूँ मैं। वो मुझे ऐसा कह रहे थे, तुमने कांग्रेस में नहीं देखा उसमें पेपर, अबे साले उसमें भी लीक हुआ तभी तो हमने सरकार बदली यार। अगर इसमें तो ये भी बदलना है, बात खत्म हो गई। और एक चीज कह रहे थे ये सारे, एक तो ये गोदी मीडिया, सुनो, गोदी मीडिया के लिए इतने अच्छे गाली मैंने इन्वेंट करके आई हूँ ना, बट साले तुम्हें दूंगी नहीं मैं गाली। गजब बेइज्जती है। तुम्हें पड़ चुकी है, जितना तुम डिजर्व करते हो तुम्हें गाली मिल चुकी है, तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। दूसरी बात, गोदी मीडिया तुम्हारी माँ की आंख, तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ मैं, जाके बोल देना गाली दिया है मैंने, जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम, तुम्हारा बाप भी इस प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकता है, मैं बोल के जा रही हूँ। दीदी वाह दीदी। अरे सरकार का फेलियर हूँ, बहन खुद ही पढ़ा हुआ नहीं है तो हमें क्या पढ़ाएगा, उसको क्या ही पता है पढ़ाई के बारे में यार। देखो मेरे को लगता है कि जैसे अपन लोग इतना 17 घंटे पढ़ के जॉब ले रहे हैं, इन नेता को भी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए। बात तो सही है। वो साले मैं अपनी बिहार की बात करें, स्पेशली मैं बिहार से हूँ, ठीक है, मैं बिहार में कभी रही नहीं हूँ, बचपन से मैं बाहर ही रही हूँ, दिल्ली में रह रही थी, अभी मैं जयपुर में रह रही हूँ। अच्छा, मान लो सम्राट चौधरी, मैं भारत को गाली दे रही हूँ, मैं लिटरली मुंह पे गाली दे रही हूँ, 7वीं फेल साला भरत तिवारी, ठीक है, बताओ वो इंसान अपने सोसाइटी के लिए कर रहा था, उसको तुमने उसको गोली मारी है। शर्म है कुछ? जब वो बंदा अकेले लड़ रहा था उसके पास कोई खड़ा नहीं था, और अभी फालतू में तुम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा है उस चीज का यार। बात तो सही है। मेरे अंदर सब्र नहीं है, कल सब्र का बांध इंसानों ने तोड़ रखा है, ठीक है, जिन्होंने कल देखो, मेरे को पता है क्या पुलिस को मिलती है कि हमें डंडे मारना है, हमें डंडे कितने जोर से मारना है ये इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है। सही पकड़े हैं। ठीक है, कितना जोर से मारना है इनके ऊपर डिपेंड करता है। तुम 10 साल की लड़कियों को अगर खींच के मारे हो, तुम ना मर्द हो, तुम रात में नहीं सोए होगे, अगर तुम मर्द होगे तुम नींद नहीं आई होगी, तुम्हारे बच्चे सवाल पूछेंगे पापा बच्चे को कैसे मार के आए हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुम्हें नींद नहीं आएगी, जिंदगी में आज के बाद मेरे को पुलिस से नफरत रहेगी। और हाँ, आपने बोला उनको पता नहीं चल रहा है, उनको सब कुछ पता चल रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो ये चीज होने से कितना कुछ दबा है। बंदा चोरी दब गया, 13 साल की लड़की के साथ 32 लोगों ने रेप किया, दब गया। बता रही हूँ, भरत तिवारी बिहार का, उसको प्राइवेट पार्ट में गोली मार के मारा, वो मर गया, वो चला गया, वो मुद्दा मर गया। ये तो धोती खोल रहा है। ये साले जानबूझ के तुम्हें गुमराह कर रहे हैं कि साले हम बहरे हो चुके, हमें सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, ताकि हम इसी मुद्दे में लपेटे रहे और वो उस मुद्दे को क्या हम, क्योंकि अभी ऑब्वियस बात है यार, अभी हम प्रेजेंट के प्रॉब्लम को देखेंगे, हम इधर देख रहे हैं, और महीने बाद अगर सच कह रही हूँ, जो भी नेता है ना लेने के लिए पिछवाड़े में डंडा मारना इन सालों के, ये यही डिजर्व करते हैं। और इनको सब कुछ पता चला, ये जानबूझ के कर रहे हैं ये चीजें, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। तुम एक को मारोगे, यहाँ पे 10 खड़े होंगे, तुम लगा लो अपने हुब्बे कदम, और हम यहीं पे हैं। शाबाश बेटा। और इससे देखो मोदी जी की कमाई तो हो रही है, हम यहाँ आ रहे पैसे लगा के आ रहे हैं, आपकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही है, इसलिए आप इतना लंबा प्रोटेस्ट चला रहे हो। कमाल, हम सोच रहे हैं कि गरीबों का दान करते हैं, क्योंकि हम सही अमीर बने, अभी हम गरीब बने तो आप भी बनोगे, इसलिए थोड़ा आपको पैसा देना चाहेंगे, अमीर बन जाइए आप। मैं भी तो अंधभक्त थी ना, तो मेरे को कहाँ समझ आएगा, लेकिन अब मेरे को समझ आ रहा है कि बहुत टाइम पहले भी बहुत सारे मैं पहली बार बता दूं, मैं नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे को है, मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ, मेरे को पता है, लेकिन मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की ले लो, बच्चे 8-8 हजार में जॉब कर रहे हैं भाई प्राइवेट सेक्टर में, क्यों कर रहे हैं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। अगर बहन तुम एक क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि तुम्हारे नर्सिंग के स्टूडेंट को इतना तुमको सैलरी देना पड़ेगा, वो साले मार के देंगे, कैसे नहीं देंगे यार? तुम उनसे डबल ड्यूटी करवा रहे हो, तुम उनको पैसे नहीं दो। मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि मेरे साथ जब होगा मैं उनकी माँ बहन कर देती हूँ, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है दीदी वाह दीदी। लिटरली। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि बच्चे लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई कोचिंग छोड़ के आ रहा है, कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? तुमको ये चीज सोचना चाहिए। और एक रेजिग्नेशन से तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। बात तो सही है। और तुमको रेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा, चाहे तुम दो, नहीं तो जबरदस्ती का, नहीं तो नेपाल की तरह दौड़ा के मारेंगे, और वो बहुत जल्द मारेंगे। अरे यार वो मेल शरीर से है भाई, अंदर महिला ही बस रही है उनकी, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ये नामर्द है। और मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, सच में आजकल के टाइम में बच्चा पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर मोदी जी बच्चा पैदा किए होते तो हमें पता होता, उनको पता होता कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक चीज और, ये जितने प्रधान जी आपको
कह रही हूँ खुला, जो करवाना है करवा लो। मेरे पास बहुत धमकी आ चुकी है, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती हूँ मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। और एक चीज मेरे को लगता है कि इनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा, इनके जो बच्चे यूएसए इंग्लैंड में घूम रहे हैं ना, उनको यहाँ पे लाओ, यहाँ पढ़वाओ, सालों को पता चलेगा यहाँ पे नौकरी कैसे मिलती है, ठीक है। शाबाश बेटा। यहाँ और एक चीज और, हम यहाँ पे चूतिया नहीं है कि 20-20 घंटा पढ़ने के बाद नौकरी ले। तुम चाय बेच के साले तुम देश को संभालोगे बे? नहीं, जो चाय बेच रहा है ना उसको, मेरे को लगता है मैं किसी को काम से जज नहीं करती, बट नाउ मैं जज करूंगी। मेरे को पता है कोई चाय बेचने वाला है ना, उसको इतना ही पता है दूध में, सॉरी पानी में दूध कितना मिलाना है, पत्ती की कितना मिलाना है और चाय कितना जो भी है यार, मेरे को तो वो भी नहीं आता साला। हाँ, तो उनको उतना ही पता है, उनके अलावा उनको कुछ नहीं पता। अगर हम 20 घंटा पढ़ने के बाद एग्जाम दे, तब क्वालिफाई करे, तब जॉब ले, तुम नल्लागिरी करके देश को संभालोगे? नहीं संभालोगे अब तो। दीदी वाह दीदी। 2029 के लिए रेडी रहो। और आज तक मैंने कभी वोट नहीं दिया है, लेकिन अब मैं पहचान पत्र बनवाऊंगी, ताकि तुम्हारे, मुझे लगता है कि मेरे इतने जितने बच्चे कल मरे हैं ना, नहीं दिखाओगे, मरे हैं हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मेल पुलिस ने लड़कियों के ब्रा खींच खींच के मारे हैं, क्योंकि साले वो खुद ब्रा पहनते होंगे, तभी उनको पता होगा कि लड़कियां ब्रा कहाँ पहनती है। ये साले को मैं यही बोलूंगी, आप प्लीज यार गांधी जी के भक्त मत बनो, भगत सिंह बनो, ठीक है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। भगत सिंह के साथ जब कोई खड़ा नहीं था, उन्होंने खुद को आतंकवादी साबित कर दिया था। सही पकड़े हैं। मैं यही बोलूंगी, अगर ये हमें एंटी नेशनल बोल रहे हैं तो साले हम हैं, हम गर्व से हैं, हम अपने देश के लिए एंटी नेशनल है। अगर देश को बचाने के लिए हमें अगर इस लेवल पे गिर को इनको बताना पड़े, तो हम उस लेवल पे भी गिरेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और इनका कहना था हमें स्टूडेंट ने पत्थर का ट्रक लाया है, हमारे हुबे में इतना दम है कि साले इतना चेकिंग पोस्ट होने के बाद भी हमें यहाँ पे पत्थर ले आएंगे। अबे नामर्दो समझ जाओ यार, शर्म कर लो। मेरे पास एनर्जी नहीं है आपके लिए वेस्ट नहीं कर सकती मैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। शाबाश बेटा। जो भी इतना भौंक रहे हैं, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड्स भौंक रहे हैं यार, मैं उनको इतना ही बोल के आई हूँ कि साले तुम अपना चूतियापा करते रहो, तुम अंधभक्ति में जारी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जा रही हूँ। गजब बेइज्जती है। मेरे खुद के कितने दोस्त बोले हम अंधभक्ति सही है, तो फिर मैंने ऐसे ही उनको एक ही चीज बोली, भगवान करे तेरे बच्चे के साथ यही हो, तू मेरा दोस्त है, स्टिल आई एम सेइंग कि तुम्हारे बच्चे के साथ ये हो, तब तुम उस चीज को फील कर पाओगे। मेरे को जो बोलेगा ना देश का खतरा, उनकी जिंदगी के लिए मैं अकेली खतरा काफी रहूंगी, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजिट में बोलने वाले लोग होते ही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। सही पकड़े हैं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर तुम्हारे अगेंस्ट इतने लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, लाइक द रीजन, लाइक कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारे पास कोई फोकट का टाइम है क्या यार, क्यों यहाँ पे यार, कुछ तुमने करा है ऐसी हरकतें, तब तो हम यहाँ पे आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं खुद 17 घंटे में पढ़ाई करती हूँ, मेरा 3 दिन का पढ़ाई लॉस होने वाला है, मुझे पता है। मेरा खुद का एग्जाम सितंबर में। यहाँ पे जितने नहीं बैठे भाई, सबके पास कुछ ना कुछ काम है, बट स्टिल वो यहाँ पे आए क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। उसका कारण नरेंद्र मोदी है। सिंपल सी बात है। और ये साले गवर्नमेंट बहन अपने कान में इन्होंने रुई ठूस के जो बैठे हैं, उनको शर्म होना चाहिए कि तुम, इट्स नॉट अबाउट ओनली अपोजिशन पार्टी, उनको बीजेपी के नेता को भी आना चाहिए, उन सालों को उनको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उनको ये बात बोलना चाहिए क्या कि हम लोग खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से कि प्लीज वी वांट चेंज। सिंपल सी बात है, अगर तुम वो चेंज नहीं करोगे, साले जो नेपाल में हालत होती मार मार के तुमको भगाया जाएगा, लिटरली। मैं खुद अनुभव भाई, अगर तुमको नहीं सुनाई दे रहा, अगर कान में रुई ठूसा हुआ है, तो बहुत सारे डॉक्टर है तुम्हारे कान के रुई निकालेंगे, उसमें जो भी तुम्हारा भरा हुआ है निकालेंगे अच्छे से। अब तुमको समझना पड़ेगा। दीदी वाह दीदी। और फिर एक बात और, अगर तुमको लग रहा है कि ये जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ठीक है, तुमको एक मांग पूरी करनी है, रेजिग्नेशन देने से तुम्हारा क्या उखड़ेगा भाई? गुड क्वेश्चन। और पहली बात, नेता लोग को इसलिए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके एक भी बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ रहे। सिंपल सी बात है, जिनके खुद के बच्चे अब्रॉड में, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है ये देश लोकतंत्र का है, यहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। हमारा जहाँ मन होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ तक मन होगा वहाँ जाएंगे। तुम्हारे हुबे में दम नहीं है कि तुम कुछ उखाड़ पाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम गुलाम नहीं है यहाँ पे किसी के। अगर पुलिस वाले एक करेंगे तो 5 उनको झेलना पड़ेगा, सच बता रही हूँ। तुम हिंसा करोगे जैसे तुमने कल किया है, सच बता रही हूँ, अगर तुम करोगे तुमको जवाब, क्योंकि तुम लोग लाठी का जवाब लाठी से ही मिलेगा। हम गांधी जी के वो नहीं है कि तुम एक गाल पे मारो दूसरे गाल देंगे, अगर तुम एक गाल पे मारोगे तुम्हारा हाथ निकाल के फेंक देंगे जमीन के बाहर, बस इतना ही है। अब शाबाश बेटा। आपने जो कल किया उससे आपकी नामर्दगिरी साबित हुई है, और हम जो अभी कर रहे हैं इससे हमारी मर्दगिरी साबित हो रही है। आप इतने बड़े, आपकी हिम्मत नहीं है कि हमें स्टूडेंट को कन्फ्रंट कर पाओ, और हम लोग इतना, हमारे अंदर ताकत है कि साले हम तुम्हारे अभी भी छाती पे खड़े हैं। हम लोग तुमको जितने को
मारना है तुम मार लो, हम तुम्हारे सर पे ही चढ़े रहेंगे और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और हाँ, हमारे लाइक तुम हर एक अकाउंट को बैन कर रहे हो, तुम जो लोग मारे हो तुमने वो नहीं दिखाया है ना, ये चीज मत भूलना सर। सर के तो लायक नहीं हो आप। दीदी वाह दीदी। आपके भी लायक ना, तू के लायक हो आप, ठीक है। कल मुझे इशू हो रहा था कि मोदी जी को कोई मुर्दाबाद कह रहा था, तो नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। अच्छा बात नहीं है। क्योंकि तुम ये सरकार यही डिजर्व करते हो। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, हर किसी को बोलना चाहूंगी, जो तुम 1 महीने तक पहले मैं अंधभक्त थी, देन यू कैन कॉल मी अंधभक्त। मैं बहुत बड़ी अंधभक्त, यस। कट्टर मोदी सपोर्टर। अरे हाँ, मेंटली आई एम टोटली स्टेबल, यू कैन से लाइक दैट। बट ना मैं यही बोलूंगी, आपके जितने हुब्बे में दम है आप लगा लीजिए, और हमारे जितने हुब्बे में दम है हम यही खड़े हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ के जाइए, और हम आपका क्या क्या उखाड़ेंगे पता चलेगा। अरे बड़े खतरनाक लोग। और आप कितने अकाउंट को बैन करोगे हम देखते हैं। और याद रखना, हमारे अकाउंट को आपने बैन किया है, अब 2029 में आपको बैन होने से कोई नहीं बचाएगा, आप याद रखना। रेडी रहो, हम सब यही है। हमें पता है तुम मारने आओगे, हम इधर ही खड़े हैं साले, देखते हैं तुम कितने को उखाड़ोगे। और कसम से गाइस, बहुत हो गया पीसफुली। एक सेकंड, ये प्रोटेस्ट बहुत हो गया पीसफुली। ये साले नहीं मानेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कह रही हूँ, अपने को गांधी जी का वो भक्त नहीं बनना है जो एक थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल दो। अगर ये साले जिस हाथ से मारे उस हाथ को तोड़ के जमीन में गाड़ दो बेटे, ये यही डिजर्व करते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। भरत तिवारी नाम था ना हमारे बिहार का, वो बंदा को लिटरली मैं तो नहीं जानती थी, मेरी फैमिली वाले कुछ जानते होंगे उसको। वो बंदा इतना अच्छा था ना, उसके ऊपर सिंगल केस नहीं था लिटरली, एंड वो अपनी सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहा था। सही पकड़े हैं। उसको तो मार दिया, उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मारा है। सच करो, ऐसे नेता 7वीं फेल लोग वो मतलब हमारे बिहार को संभालेंगे। और यही रीजन है कि मेरा बिहार इतना पीछे है भाई, क्योंकि यहाँ पे हम बिहारियों की गलती है कि हम ऐसे चूतियों को नेता बना के बैठे हैं। और उनको तुम पूछ रहे हो, जो लोग डिजर्विंग नहीं है उनको नेता बनाने की जरूरत नहीं है। ये देश लोकतंत्र का है, तुम उनको सेलेक्ट करो जो तुम्हें लगता है। तुम्हें पैसा देके, मेरे को पता है बिहारियों को दारू पिला देते तुम पट जाते हो। अरे साला, क्यों पट रहे हो? तुम्हारी कमजोरी है। और यही रीजन है कि हमारे बिहार में भी कोई फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि नेता लोग ही नहीं रहने दे रहे, पब्लिक तो तेल लेने गए भाई। क्या बात है सर। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आ रही हूँ, मैं जयपुर से, लिटरली मेरा एग्जाम सितंबर में है। कोई कहता है कि यहाँ पे तुम नीट की स्टूडेंट नहीं हो। एक मिनट, मैं बिहार की शेरनी हूँ, मैं बिहार की शेरनी हूँ। 2 दिन तक मेरा बकवास खत्म नहीं होगा, सच कह रही हूँ। बहुत बड़ा सा यार। दीदी वाह दीदी। मैं ये कहूंगी कि तुम ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे अंधभक्त हैं, हम इनके एंटी नेशनल है। साले हम किसके एंटी नेशनल है बे? हम अपने मन से आए, किसी के हुब्बे में दम नहीं है कि हमें यहाँ पर घसीट के ले आए। शाबाश बेटा। ठीक है, हम अपने मन से आए। और मेरे बहुत सारे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त कुछ ज्यादा मोटिवेट हो गए मेरे से, वो आ रहे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे पता है हम सबका अपना काम है, हम सबकी फैमिली है, हमें देखनी है फैमिली, ठीक है। लेकिन प्लीज गाइस, एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, तुम्हें जितने देर के लिए टाइम मिले प्लीज यहाँ पे आओ, इन सालों के कलेजे पे चढ़ के यहाँ पे आओ। आना है यहाँ पे, इनको दिखाना है कि हम क्या है। और ये तब तक जारी करना है जब इस प्रधान का इस्तीफा नहीं हो। मेरे को नाम भी याद नहीं था। इतना ज्यादा पेपर लीक, इतने बच्चे मर रहे, इतने लोग। अगर तुमको ये लग रहा है कि कोई पार्टी तुम्हारे अगेंस्ट है, ये पूरी पार्टी की नहीं है, ये पूरी जनता है। लाइक तुमको ये, हमें नहीं पता, मेरे को पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे पॉलिटिकल का पी भी नहीं पता है लिटरली, क्योंकि मेरे को ये सब में मतलब ही नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कभी मेरा इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। मेरे को जॉब लेनी है, मेरे को पढ़नी है, बात खत्म। बात तो सही है। लेकिन ये जो इनकी बकवास वाली हरकतें चल रही है यहाँ पे, आपको क्या लगता है उनको पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? उनको सब कुछ पता होगा, लेकिन साले वो, तुम विदेश घूम रहे हो, तुमको विदेश के लोगों से तुमको रिश्ते बनाने। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर तुम इंडिया के लोगों के साथ रिश्ते नहीं बना पा रहे तो तुम क्या करोगे वहाँ पे जाके? यहाँ पे तुमको देखना चाहिए कि तुम यहाँ के जनता के साथ तुम कैसी बना रहे हो। शाबाश बेटा। अगर तुम यहाँ के जनता के साथ, तुम्हारा अगर कोई फाउंडेशन नहीं है, तुम विदेश में जाकर तुम नचनिया नाच करवा रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेलोनी को जाकर तुम टॉफी खिला रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं सालों, तुमको यहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर तुम एक, और मेरे को लगता है कि सिर्फ एक इस्तीफा देने से कुछ नहीं करने वाला। इसका कारण नरेंद्र मोदी है।